विश्वास एक ऐसी विचार या धारणा है जिसे लोग सच समझते हैं। ये प्रासंगिक कॉन्टेक्चुअल होते हैं। इनका जन्म हमारे किसी अनुभव से होता है। ये हमारे कामों को और उनके करने के ढंग को डिसाइड करते हैं। ये हमारी उपलब्धियां और दुनिया के बीच के रिश्ते को निर्धारित करते हैं। और सीमित विश्वास क्या है? सीमित विश्वास आपको आपकी इच्छाओं को पूरी करने से रोकते हैं। इसी की वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाता। ये आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने से रोकता है। कभी कभी हमें इसकी जानकारी होती है, पर अधिकांश समय हम इन सीमित विश्वासों को नहीं पहचान पाते। पर बुरी खबर यह है कि अदृश्य होने के बावजूद भी ये हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो हो सकता है आप खुद को दिन रात मेहनत करते हुए पाएं, लेकिन जब आप मेहनत नहीं करेंगे तब आपको खुद में बहुत खराब महसूस होगा। या आपको लगता है कि हर कोई आपको छोड़कर चला जाएगा, तो जाने अनजाने में आप रिश्तों को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। एक अच्छा रिश्ता आकर्षित करने के बावजूद भी आप खुद को उनसे दूर कर देते हैं। सीमित विश्वास कहां से आते हैं? हमारे अंदर सीमित विश्वासों का जन्म बचपन से ही हो जाता है। हो सकता है कि बचपन में आपने कुछ ऐसा सुना हो या कुछ ऐसा देखा हो या कुछ ऐसा अनुभव किया होगा जिसकी वजह से आपके अंदर ये सीमित विश्वास आ जाते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सच क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक गलत धारणा बना देता है। इसकी वजह से आप किसी घटना को एक अर्थ दे देते हैं और यही अर्थ आगे जाकर आपको तकलीफ देता है। आपका दिमाग फिर आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो वाजिब है या नहीं, ये विश्वास अभी भी आपको रोक रहे हैं। अपने सीमित विश्वासों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, पर इनके बारे में बस जानना काफी नहीं है। इन्हें खत्म करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। आप सीमित विश्वासों को कैसे हटाते हैं? स्टेप 1, अपने सीमित विश्वासों को लिख लें। एक जासूस की तरह अपने विचारों का पीछा करें और अपने सीमित विश्वासों के बारे में जानें। उन्हें कागज पर लिख लें और उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें देखें कि वो आपके अंदर किन भावनाओं को जन्म देते हैं। स्टेप 2, इस बात को स्वीकार कर लें कि ये सच नहीं बल्कि बस आपके विश्वास हैं। ये सबसे मुश्किल स्टेप है। आपको यहीं से विकल्प मिलते हैं। आप कहेंगे, पर मेरे विश्वास तो वास्तविक हैं। क्या आप जिंदगी भर अपनी सीमाओं का पक्ष लेना चाहते हैं या फिर अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं? अपनी सीमाओं का पक्ष लेकर आप उन्हें अपनी जिंदगी में रहने की अनुमति देते हैं। आप तय करें कि आप क्या चाहते हैं। स्टेप 3, एक अलग विश्वास धारण करने का प्रयास करें। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें और किसी ऐसे विश्वास को धारण करने की कोशिश करें जो कि आपके लक्ष्यों और इच्छाओं के संरेखन में हो, उससे अलाइन्ड हो। ये कुछ ऐसा हो सकता है, मेरी अतीत की वित्तीय कठिनाइयों ने मुझे इतना कुछ सिखा दिया है कि अब मैं उन्हें आराम से संभाल सकता हूँ। या फिर एक खराब रिश्ते में रहने के बाद मुझे समझ आ गया है कि मैं अपने लिए कैसा साथी चाहता हूं। पर बस बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलने के साथ साथ आपको इस पर काम भी करना होगा। आपको इस नए विश्वास को महसूस करना होगा। स्टेप 4, अलग काम करें। ये मुश्किल लग सकता है, पर ऐसे काम करें जैसे कि आपका नया विश्वास सच हो। अलग शब्दों में कहें तो अगर आप सच में एक ऐसे इंसान हैं जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं, तो अगली बार बाहर जाने पर आप कैसे बर्ताव करेंगे? आप किससे संपर्क करेंगे? या अगर आपने अपने अतीत की वित्तीय कठिनाइयों से बहुत कुछ सीखा है, तो आप कौन से कदम उठाएंगे? अगर आप हेल्दी खाना खाने वाले इंसान हैं, तो आप कौन सी खाने की चीजें खरीदेंगे? याद रखिए कि अगर आप अपने नए विश्वास पर कोई काम नहीं करेंगे, तो आपका पुराना विश्वास और मजबूत होता चला जाएगा। छोटे से छोटा कदम भी आपके नए विश्वास को मजबूत कर सकता है।
ये जरूरी नहीं है कि आपका पहला कदम बिल्कुल सही हो, बस आपको सही दिशा में आगे बढ़ना है। अपने दिमाग को इसके लिए ट्रेन करना चुनौती भरा हो सकता है, पर आपको अपने पुराने विश्वासों को तोड़ने के लिए ये काम करना होगा और समय के साथ ये आसान हो जाएगा। अपने सीमित विश्वासों को जिंदगी से निकालने के बाद आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो इन्हें अपनी जिंदगी से निकालें और अपनी इच्छाओं को पूरा करें। इस बात को हमेशा याद रखिए, आपका व्यक्तित्व और कुछ नहीं, बस आपकी व्यक्तिगत वास्तविकता है। तो अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति सुधारना चाहते हैं, तो अपने सीमित विश्वासों पर काम करना शुरू कर दें।